ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। मंगल का धनु राशि में प्रवेश 27 दिसंबर को हो गया और इस क्षेत्र में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सर्दी खांसी के कारण हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ठंड पड़े हुए हैं, कुहासे बहुत हैं और इन दिनों एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया। बंगाल से एक बड़ा गाड़ी जा रहा था। हमारे उड़ीसा के जो कश्मीर है जहाँ पर कॉफ़ी का खेती होता है वहाँ से गाड़ी निकल रही थी बस, और 24 पैसेंजर सीवियर कंडीशन में हैं, बरहमपुर हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो कुहासा चारों तरफ है और ठंडा सर्दी का माहौल है। मुझे माफ करिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेसिक मूलभूत बात को बोलता हूँ, जानना जरूरी है। और मकर के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट, धनु के लिए और इम्पोर्टेंट ये गोचर सिद्ध होने जा रहा है। तो सबसे पहला थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ। और आसाम से आने के बाद भी मेरे आसाम के जो बहुत अच्छे मित्र बने, मकरू और मकरी दोनों, उनसे भी खुल के बात नहीं कर पाया हूँ। बहुत से मेरे मित्र फोन कर रहे हैं, कुंडली देखने में इतना व्यस्त हूं कि उनसे भी बात नहीं कर पा रहा हूं। करीबन 10-20 दिन का यात्रा था, बहुत सारे पेंडिंग कुंडली पड़े हुए हैं। फिर इधर राशिफल बनाने में तो लोड प्रेशर तो है, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डाउन है। तो मैं माफी चाहूंगा आप लोग जो कॉल कर रहे हो, और मेरे प्यारे मित्र हैं मकरू के, वो भी 8-10 कॉल कर चुके हैं मेरे को, लेकिन नहीं अटेंड कर पा रहा हूं। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। हो जाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक हो गया हूँ 80%। ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माफी तो मांगना पड़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो बेचारे थोड़ा सा प्रॉब्लम में है और मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो आपको समाधान देने के लिए जो बल है, अगर वो नहीं है तो फिर आपके लिए कैसे बन सकता है। फिर भी थोड़ा ऊर्जा में कमी है, माफी चाहता हूं। चलिए विषय पे चलते हैं। प्यारे, मंगल का गोचर, मंगल करे दंगल, और दंगल करते हुए दिखाई दे रहा है गंडमूल में। मूल में यहां पर मंगल का गोचर होगा। बुध यहां से निकल के वृश्चिक में आएंगे, शुक्र बुध का युति यहां पर, और ये परिस्थिति स्वाभाविक है कि सूर्य के साथ मंगल का अग्निकारक राशि में, मंगल जैसे अग्निकारक, सूर्य जैसे अग्निकारक, बहुत ज्यादा फायर यहां बढ़ रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि मंगल अभी गंडमूल में है, तो परिस्थिति बुध के साथ एक प्रकार का ग्रह युद्ध का स्थिति बना हुआ है। तो इसको संभालना स्वाभाविक है, एक परिस्थिति विकट होने जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहला सभी पूरे भारतवर्ष में लोगों को कहूंगा कि बी अवेयर अबाउट द एक्सीडेंटल प्रोन इफेक्ट, फायरी प्रोन इफेक्ट, फायर और एक्सीडेंट। मैं नहीं कह रहा हूं कोई बड़ा, लेकिन जब भी किसी जगह में
यहां पर नहीं था, यहां पानी था, यहां पर अग्नि में अग्नि आ रहा है। और फिर गंडमूल का इफेक्ट ये करीब करीब यहाँ पूरा 13 डिग्री 3 मिनट तक मंगल को पार करना है। हालांकि कंबस्ट है, 11-12 जनवरी के बाद कंबस्ट आउट होंगे, और कंबस्ट मंगल और ज्यादा दंगल करता है। इसलिए भी सबको सावधान रहना है। ये नया वर्ष का प्रारंभ 11-12 तारीख तक, कुछ भी घट सकता है, कुछ भी घटा सकता है। फिर बुध यहां जाके रिटर्न आ जाएंगे 7-8 तारीख को, वही गंडमूल को क्रॉस करते रहेंगे। और बुध और मंगल का टसल कई प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं घटाने का कारण बनते हैं। तो इन सभी स्थिति से व्यवसाय क्षेत्र में भी, जब बुध भी यहाँ साउंड मूवमेंट में नहीं है, मंगल साउंड में नहीं है, और यहाँ पर जो भाव है, इस भाव का अधिपति भी बकरी है। हालांकि जनवरी 1 में ही ये मार्ग में आ जाएंगे, लेकिन मोशन पकड़ने के लिए बृहस्पति को भी टाइम लगेगा। सही मोशन में आएंगे, ये टाइम लगेगा। यानी ये भाव में सही भावात्मक फल आएगा, एनर्जी आएगा, तो वो भी टाइम है। तब तक फरवरी 6 आसपास मंगल यहां मकर में घुस जाएंगे। तो नवम स्थान कालपुरुष कुंडली का 1st हाउस एंड 8th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, तो यूनिवर्सल पिता के प्रति, कोई भी मेष राशि का पिता के प्रति भी समस्यापूर्ण रहेगा। ठंडा कुहासा भी बढ़ेंगे क्योंकि गंडमूल में है। मंगल यहाँ आया तो मंगल मेष राशि वालों के लिए कुछ रोग बाग का भी समस्या बनेगा। यूनिवर्सल रोग इत्यादि बढ़ेंगे, जैसे अभी कोरोना वगैरह का बातचीत बढ़ रहा है। उड़ीसा में 5-6 केस निकल चुका है, सेंट्रल में भी कुछ केसेस निकल रहे हैं। तो ये परिस्थिति यहाँ कहीं ना कहीं गुरु गंभीर दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत देर तक रहेगा ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये परिस्थिति कुछ ना कुछ दंगलीय रहेगा। और यहाँ सूर्य पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा को क्रॉस 14 तारीख आसपास मकर संक्रांति बनेगा जनवरी का, तो उसके बाद जाके ये परिस्थिति कहीं ना कहीं सुधार होगा। तब तक बुध भी यहां जाएंगे, वही गंडमूल में रहेंगे। तो व्यवसाय इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बड़ा सावधानी, रोड ड्राइवर्स बड़ा सावधानी, फायरवर्क्स बड़ा सावधानी, घर का गैस इत्यादि जलाना बड़ा सावधानी। कुछ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गुरु का दृष्टि है, फिर भी इंसिडेंट तो होगा। सेव हो जाओगे लेकिन इंसिडेंटल इफेक्ट रहेगा। अच्छा, इसमें और ज्यादा बात नहीं करता हूं, सीधा राशिफल पे आता हूं। मेष राशि, लग्नाधिपति ये नवम में आ रहे, पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधानी। मान सम्मान मिल सकता है, डेवलपमेंट दे सकता है, कई सारे क्षेत्र में लाभ हो सकता है, भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है, अच्छा फल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी जरूर रहना चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। वृष राशि का बात करते हैं तो अष्टम में मंगल और सूर्य, रोग बाग का संभावना बहुत है। अचानक धन प्राप्ति का भी योग है। अष्टम दृष्टि में द्वितीय स्थान को देखेंगे, वाणी के प्रति सावधान, बड़ा बिगड़ाएंगे, वाणी से बिगड़ सकता है समस्या। अष्टम का मंगल मतलब बड़ा प्रॉब्लमेबल, एक्सीडेंटल इंपैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई देगा। मिथुन का बात करते हैं तो सप्तम में ढेर सारे कार्यों का सफलता मिलेगा मिथुन के लिए, लेकिन पति पत्नी के बीच में वाद विवाद का संभावना, व्यवसाय क्षेत्र में धोखा या व्यवसाय के क्षेत्र में ओवर पावर बन सकता है, काम बिगड़ सकता है इसमें। फिर भी नहीं बिगड़ेगा, गुरु का दृष्टि है, इसलिए उतना चिंता का विषय नहीं है। बात डगमगाएगा, ओवर एनर्जी के कारण डगमगा सकता है, तो सावधान रहेंगे। कर्क का बात करते हैं, छठा स्थान में शत्रु जागृत हो सकते हैं, लेकिन शत्रु बाधा से मुक्ति भी होगा, ऋण बाधा से मुक्ति भी होगा, सूर्य और मंगल दोनों के लिए। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुता का शिकार होना पड़ेगा। सिंह के लिए बात करते हैं तो ये पंचम का स्थिति बन रहा है। प्रेम का क्षेत्र में विफलता, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा स्थिति रहेगा, कारक है, अच्छा फल देगा। लेकिन ये मंगल यहाँ बैठ के आपके नवम स्थान के ऊपर भी गुरु राहु और मंगल का एनर्जी के कारण पिता का स्वास्थ्य के प्रति और आपके सिंह राशि के अष्टम के प्रति होने के कारण एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर बिल्डअप हो सकता है, ढेर सारे बात उगड़ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहना। बात करते हैं
कन्या के लिए चतुर्थ स्थान में माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, भूमि भवन वाहन का क्षेत्र में दंगल, थोड़ा परेशानी बिल्डअप हो सकता है, टेंशन तनाव बढ़ सकता है, तनाव देने वाला रहेगा। तुला के लिए बात करते हैं, तृतीय का सूर्य और मंगल धनाधिपति बन के और सप्तमाधिपति बन के तृतीय में, पराक्रम का वृद्धि, यात्राओं में वृद्धि, कार्य में सफलता, अति ऊर्जावान बन सकते हैं और कई सारे फैक्टर्स में अच्छा है ये। वृश्चिक के लिए बोलूं द्वितीय स्थान में, लग्नेश द्वितीय स्थान में, धन प्राप्ति तो योग है, लेकिन द्वितीय से पंचम में दृष्टि होने के कारण पेट में गड़बड़ी और इधर ढैया और पेट का गड़बड़ी का संभावना दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। धनु का बात करें, लग्न में मंगल आ जाएंगे, अहंकार का वृद्धि, क्रोध में वृद्धि, टेंशन दे सकता है क्योंकि 4 और 10 अफेक्टेड है राहु केतु से, तो ये और ज्यादा तनाव देने का व्यवस्था कर सकता है। झूठ निकल सकता है, इसके लिए भी सावधान रहें। मगरू का बात करें, द्वादश में है, अच्छा है, लेकिन लाभाधिपति आने के पीछे लाभ का कमी दिखाई दे रहा है, तनाव वृद्धि कर देगा, इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रहना जरूरी है। लेकिन कार्य सिद्धि भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यात्राएं भी बढ़ सकते हैं और यात्रा के कारण परेशानी भी बढ़ सकता है। मकर के बाद कुंभ का बात करें, लाभ स्थान में, कहने का बात नहीं है, लाभ तो मिलेगा ही। उसके बाद मीन के लिए बात करें तो दशम में है और आपको देख रहे हैं, तो ऑलरेडी एक मीन राशि का आत्महत्या का केस आ चुका है, तो इस क्षेत्र में राहु मंगल का जो इम्पैक्ट है, एनर्जी है, आपको थोड़ा सा सावधानी में रहने का आवश्यकता है। मन में उग्रता बढ़ सकता है, ढेर सारे मानसिक तनाव भी बढ़ सकते हैं। राहु भी बैठा हुआ है, उल्टा सोच दे सकता है। मंगल का दृष्टि कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। अब आपके लिए क्या है कि जो मंगल यहाँ आपके मीन राशि वालों का पंचम स्थान में दृष्टि आ जाएगा, यहाँ से ये जो धनु से मिथुन में सप्तम और अष्टम दृष्टि, ये अष्टम दृष्टि ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।